हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इज गिवन। फ्यूचर टेंस टेल्स दैट एन एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टेंस जो है वो ये बताता है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में होने वाली है। ओके, फ्यूचर टेंस बताता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। ठीक है, भविष्य में वो कार्य होगा। ओके, नाउ द फर्स्ट टाइप इज फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, साधारण भविष्य काल। सो द डेफिनेशन इज in future indefinite tense work which will happen in future is described। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में हम उस काम की बात कर रहे हैं, उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस आने वाले समय में या भविष्य में होने वाली क्रिया का वर्णन करता है। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में वाक्यों को निम्नलिखित फॉर्मूलाज द्वारा बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूला आपको दिए गए, जैसे कि फर्स्ट वन एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हम विल शल का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हम सब्जेक्ट विल शल और हम यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, जिसमें विल स्लैश शल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल शल का यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट यूज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसमें हम क्वेश्चन वर्ड प्लस विल स्लैश शल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वाले क्वेश्चन हो गए व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। ओके, नाउ हियर द एग्जांपल्स आर गिवन। फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, यू विल वेट फॉर मी। ठीक है, तो आप देख सकते हो विल का यूज है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, next one is they will go to Pune tomorrow। next one, we shall go to see this movie। next is Harsh will go to school today। now the next is negative sentences, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको दिए हैं, my uncle will not go to office today। आप देख सकते हो यहाँ पर not का यूज किया गया है। next one is Ram will not go to his grandfather's house today। next one, I shall not buy new clothes today। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आई के साथ हम शल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम शल और विल दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको दिया है, विल यू फाइट विद रवि। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो विल से स्टार्ट है। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट वन, विल दे एंजॉय अ पार्टी टुडे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में और शुरू में जो क्वेश्चन है वो विल से स्टार्ट है और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, now next example, will he go to see this movie with his parents today। now next one, how will she chat with her friend today on her computer। okay, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है WH से स्टार्ट है। now next one, when will you go to school। okay, यहाँ भी आप देख सकते हो WH क्वेश्चन से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। now let's see the rules, नियम। फर्स्ट वन, एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल स्लैश शल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एफर्मेटिव को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल और शल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज आई और वी के साथ शल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आई और वी है जिनके साथ हम शल का यूज करेंगे, जबकि जो वर्ड्स है उनके साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल स्लैश शल के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव में नॉट ज्वाइन हो जाता है विल और शल के साथ। नाउ नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल स्लैश शल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन है वो विल और शल से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य में विल शल से पहले करते हैं। जो प्रश्नवाचक टाइप के शब्द होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, तो उनका हम पहले करते हैं, फिर बाद में विल शल आता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल। सो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया गया है, इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वर्क इज गोइंग ऑन इन अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है कि इसमें जो वर्क है वो चलता रहेगा इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो भविष्य में आने वाला है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो भविष्य में एक विशिष्ट समय पर चल रही होगी। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्यों को निम्नलिखित फॉर्मूलाज द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिए हैं फॉर्मूलाज। फर्स्ट वन, एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल होगा, फिर बी होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्योंकि आईएनजी इसलिए क्योंकि वो एकदम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है, चलता रह रहा है। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव, जिसमें सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव, जिसमें विल स्लैश शेल से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट इज डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर प्लस विल स्लैश शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको दिया है पहला कथनात्मक वाक्य। फर्स्ट वन, रजत विल बी गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तो आप देख सकते हो विल के साथ बी है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आईएनजी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुडे। नेक्स्ट इज आई शैल बी सीइंग हर टुमारो। आप देख सकते हो आई के साथ शैल यूज किया है। नेक्स्ट वन, दे विल बी गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन इन मार्च। Now, the next type of sentence, negative sentences, नकारात्मक वाक्य। फर्स्ट एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल विल नॉट बी एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो विल का यूज है, नॉट का यूज है, बी का यूज है, इसमें आईएनजी फॉर्म है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। नाउ नेक्स्ट इज शी विल नॉट बी रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड ऑन दिवाली। नेक्स्ट वन, आई शैल नॉट बी प्लेइंग टेनिस टुडे। नेक्स्ट वन, मेड विल नॉट बी कुकिंग द फूड इन द टुडे मॉर्निंग। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट एग्जाम्पल है, विल मयंक बी टॉकिंग विद हिज मदर ऑन द टेलीफोन। तो आप देख सकते हो विल से स्टार्ट है क्वेश्चन, ठीक है, और बी है और आईएनजी फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नाउ नेक्स्ट वन, विल माय अंकल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे। नेक्स्ट वन, वेयर विल दे बी गोइंग टू सी एन एक्शन मूवी टुमारो। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ विल दे बी टेकिंग द एग्जामिनेशन इन जून। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो WH से स्टार्ट है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर कुछ रूल्स नियम दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब विल स्लैश शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग विल स्लैश शैल और बी के बीच में करते हैं। तो नेगेटिव में हम नॉट का यूज विल और शैल और बी के बीच में करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल स्लैश शेल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं। तो क्वेश्चन जो होता है वो विल या फिर शेल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भविष्यकाल। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन व्हिच विल कंप्लीट एट पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ये उस एक्शन के बारे में बात कर रहा है जो कंप्लीट होगा पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर टाइम में। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह क्रिया काल है जिसका प्रयोग किसी ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में एक निश्चित बिंदु पर घटित होगी या पूरी हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्यों को निम्नलिखित फॉर्मूलाज द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं। फर्स्ट वन, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको एफर्मेटिव में क्या दिया है रूल, आपको फॉर्मूला क्या दिया है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शेल दिया है प्लस हैव दिया है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया और ऑब्जेक्ट दिया है। फिर उसके बाद नेगेटिव में आपको क्या दिया है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव में आपको दिया है विल स्लैश शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद WH टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस विल स्लैश शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कथनात्मक वाक्य, जिसमें आपको एग्जांपल दिया है, ही विल हैव डन दिस वर्क बिफोर इवनिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है उसके साथ विल का यूज किया है हमने, ठीक है, और हैव और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाया है। नाउ नेक्स्ट वन इज निशा विल हैव रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर 9 PM। नाउ नेक्स्ट इज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दी
By the end of this year, they will have saved a lot of money. Now next is before you go to see them, they will have left for USA. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल दिए हैं, नकारात्मक वाक्य। फर्स्ट वन, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क टू बिल्ड द हाउस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विल का यूज है, नॉट का यूज है क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है, और हैव यूज है, और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है विथ ईडी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज by the end of this year they will not have completed this project. Now next one, he will not have come back from London on my birthday. Now next one, she will not have reached Mumbai before the sun sets. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर not का यूज किया गया है। Now the next is interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आपको पहले एग्जांपल दिया है will she have taken her evening lunch। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन जो है will से स्टार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट वन, will the boss have returned office by 5 o'clock। नेक्स्ट वन, will we have prepared cake by the time Ravi leaves the house। Now next one, will Savita have made dinner by the time we return। ओके, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन will से फॉर्म है यहाँ पर। ओके, Now student, let's see the rules, नियम। फर्स्ट वन, affirmative sentences में helping verb will slash shall plus have के साथ verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो affirmative में क्या होता है, हम helping verb will और shall का यूज करते हैं, have का यूज करते हैं और verb की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। Now next is complex sentences में principal clause का अनुवाद simple sentence की तरह होता है। तो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका अनुवाद सिंपल सेंटेंस की जैसे ही होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग विल स्लैश शल और हैव के बीच में किया जाता है। तो विल स्लैश शल और हैव के बीच में नॉट आता है। नाउ नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य का आरंभ विल स्लैश शल से करते हैं और हैव को सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन है वो विल स्लैश शल से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद हैव आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले वाक्य जो है वो विल स्लैश शल से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद बताया गया है कि जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।